प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा तक बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस समय मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी भलाई की कोई सीमा नहीं है। हम अगर अपने जीवन में देखें तो अनेक बार हम पाएंगे कि हमारे अनजाने में ही हमारे साथ भलाई हुई है, अच्छा हुआ है। कभी कभी हम इसके योग्य भी नहीं होते, तब भी उसकी भलाई हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसलिए किसी ने एक बहुत सुंदर गीत में गाया कि योग्यता से बढ़कर दिया है तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया। तो हम कभी कभी ये समझ में नहीं पाते हैं कि हमारे साथ अनजाने में ही परमेश्वर ने कितनी भलाई की। अक्सर हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार जब होते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, करनी भी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रार्थना में एक मुर्दा जिंदा हो जाता है, हम तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कितना बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल है, तारीफ करनी चाहिए परमेश्वर की। उदाहरण के लिए किसी का कान का पर्दा फट गया था, कान से सुनाई नहीं देता था, कान खुल जाता है। किसी की जुबान बोलने लगती है, कोड़ी शुद्ध हो जाते हैं। टीबी, कैंसर आदि रोग ठीक हो जाते हैं तुरंत। किसी की खुजली ठीक हो जाती है, किसी की गांठें गायब हो जाती हैं, पथरी गायब हो जाती है, और हम बड़े खुश होते हैं कि चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। लेकिन वास्तव में अगर हम अपने जीवन में देखें तो मैं आपको गिनाऊं कि आपके साथ सोते उठते बैठते समय चमत्कार होते हैं। हर क्षण आपके लिए एक चमत्कार होना चाहिए, मेरे लिए एक चमत्कार है। मैं यहां पर खड़ा हूं, कई लोग खड़े खड़े गिर जाते, मर जाते हैं, देखा होगा आपने। हम खड़े मर रहे नहीं है, चमत्कार नहीं है क्या? बिल्कुल है। आपने देखा होगा कई लोग बाथरूम में फिसले, टांग टूट गई, पैर टूट गया। हम लोग कितनी बार फिसल जाते हैं, टूटता नहीं है, क्या चमत्कार नहीं है? चमत्कार है। वो टूटी हुई टांग अगर जुड़ जाए उसको हम चमत्कार कहते हैं। लेकिन वही हम फिसल कर अगर टांग नहीं टूटे तो क्या ये चमत्कार नहीं है? बिल्कुल है। चलो उदाहरण के लिए, किसी को 10 साल से संतान नहीं है, 20 साल से संतान नहीं है, 15 साल से संतान नहीं है। संतान पैदा हो गई 10 साल के बाद, बहुत खुश, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, लड्डू मिठाई रसगुल्ला बांटा। क्या है जी, क्या हुआ? 10 साल बाद प्रभु ने प्रार्थना सुनी और संतान हुई। बिल्कुल तारीफ के योग्य है, परमेश्वर, तारीफ करनी चाहिए। पर दूसरी ओर हम देखें, आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं हुई, 9 महीने में संतान आपके हाथ में होती है। क्या ये उससे बढ़कर चमत्कार नहीं है? बिल्कुल है। आप सोए, और कई लोग सोते सोते सो जाते हैं हमेशा के लिए, लेकिन हम जाग जाते हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? और कितने गिनवाऊं?
और कितने चमत्कार हम गिनेंगे अगर बैठ के। मैं समझता हूं कि कम से कम हर दिन चमत्कार गिनने लग जा। बाइबल तो ये कहती है कि तेरे कार्य अनगिनत हैं। कैसे हैं? अनगिनत, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। ऐसे हैं तेरे कार्य, ऐसी है तेरी भलाई। प्रभु महान है। आप अपने जीवन में झांक कर देखें तो सही, कितने चमत्कार रोज हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यहां चमत्कार है, वहां चमत्कार है, ये वाले प्रभु के दास के पास चमत्कार हैं, वो वाले प्रभु के दास के पास चमत्कार हैं। चमत्कार कहीं नहीं है, चमत्कार आप में ही हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार परमेश्वर करते हैं। हमें परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए हमेशा, सारी महिमा उसको देनी चाहिए। हम ऐसे गिनते जाएंगे तो शायद ये 2 घंटे उसी में निकल जाएंगे, फिर भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की तारीफ करना सीखना है। आपके नाखून बढ़ते ना। अभी गोवा में एक संत का शरीर रखा गया है। संत का नाम संत फ्रांसिस, करेक्ट। उनका शरीर रखा गया है और कहते हैं कि उनके बाल और नाखून बढ़ते हैं। हालांकि वो इस शरीर को छोड़ चुके हैं, प्रभु के साथ हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी रखी गई है और उनके नाखून और उनके बाल बढ़ते हैं। लोग चमत्कार मानते हैं। आप जिंदा हो, आपके नाखून और आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपकी कोशिकाएं बढ़ रही हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है? झांके तो सही हम। इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना सीखना चाहिए, तारीफ करना सीखना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 95 में स्तोत्रकार कहते हैं, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु 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 को धन्यवाद। चलिए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की तारीफ में इस गीत को गाएं, आराधना करें। मेरे साथ मिल जाना इस समय, जब गीत गाया जाएगा इस गीत में लीन हो जाइए और परमेश्वर की आराधना करने लग जाइए। तारीफ करेंगे हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की, महिमा हम देखेंगे। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राह, तेरी आराधना, तेरी आराधना गाएं। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राह, तेरी आराधना,
पार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू ही मेरे नाम, मेरे दिल का राज, तू ही मेरे नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, गाएं गाएं। मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है, तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, आनंद के साथ गाना, दिल के राज, तारीफ करें परमेश्वर की, आराधना, गाओ गाओ प्रभु की स्तुति, और एक बार मिलकर गाएं। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू ही मेरे नाम, मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल का राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। गाएं। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल का राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। और एक बार मिलकर गाएंगे। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी। आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ यीशु मेरे नाम, मेरे दिल का राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम,
स्तुति यीशु तेरी आराधना लिया बोरा महाला शंभारा बारबा हालेलुया 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 तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। रूह की आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु हम सभी लोगों को प्रदान कर। हे पवित्र परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी महिमा हो। तेरा जय जयकार हम तेरी आराधना करते तेरी स्तुति गाते और तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा तेरी इस प्रजा पर अधिकार लीजिए प्रभु। अपने इन शागिर्दों और भक्तों के घरों में पहरा दे। जितने भी लोग इस वक्त तेरे नाम की आराधना कर रहे हैं अपने वादे के मुताबिक इनके घर में उपस्थित रहने की कृपा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग के दूतों और संतों प्रभु की स्तुति करो आराधना करो। समस्त सृष्टि प्रभु की स्तुति करे आराधना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु हमारे घर पर अधिकार ले। हमारे शरीर आत्मा हमारे होठों पर अधिकार लेने शुद्ध कर पवित्र कर जिससे हम तेरी हुजूरी में उपस्थित होकर तेरा धन्यवाद कर सकें। जीवन के वरदान के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू दया का राजा दया करने वाला चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे इन सभी लोगों के घरों पर तेरा आशीर्वाद उतरे। इनके बच्चों पर इनके नाती पोतों पर पति पत्नियों माता पिता बुजुर्गों पर तेरी दया और शिफा वाला हाथ सदा बना रहे। इन पर दया करने की कृपा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु का सानिध्य हमें सब लोगों को घेरे हुए हैं। प्रभु की कृपा निरंतर हम पर बनी रहती है। इस वक्त अपने परिवारों में प्रभु की रूह का मसा और उसका पवित्र अनुग्रह और अभिषेक महसूस करें। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एक मन एक प्राण एक चित्त होकर प्रार्थना करें। प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। समर्पित करते जाएं और इन वचनों के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। बल मिलता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। उसकी महिमा का बखान। हालेलुया 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 हालेलुया। हे जीवंत प्रभु ईश्वर हे जीवंत प्रभु तू ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। तू सदा सर्वदा धन्य है। तेरा नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरा नाम सदा सर्वदा धन्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा
प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। भक्तों के लिए उचित है। आओ हम आनंद मनाते हुए आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने घुटना टेकें। घुटना टेकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, चाहे यात्रा में हो या घर में हो, मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। पवित्र संस्कार की ओर देखें। प्रभु आपको अपनी रूह का मसा प्रदान करेगा और आप लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करेगा। हम प्रभु की आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। दोनों हाथों को उठाते हुए पिता परमेश्वर, सभी लोग, मैं करता तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, बड़े भरोसे के साथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सच है प्रभु, तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, समर्पित करते जाओ। तेरी आराधना, अपने बच्चों को समर्पित करें, तेरी स्तुति। अपने घर को समर्पित करते जाएं, तू मेरा अपने जीवन को समर्पित करें। जीवन थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। अपने सुख दुख को समर्पित करें विश्वास के साथ। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। स्वर्ग द्वार खुला है, आशीष उतर रही है।
सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। संत पौलुस कहता है प्यारे भाई प्यारी बहन, उत्तम वरदानों की अभिलाषा करते जाएं, उत्तम वरदानों की अभिलाषा करते जाएं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें क्योंकि वो आपको जीवन प्रदान करेगा। इस वक्त पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों की अभिलाषा करें और पवित्र आत्मा की आराधना करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। एक साथ मिलकर तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति समर्पित करते जाएं। तू मेरा जीवन अपने बच्चों को समर्पित करें, सर्वस्व भी ले सभी बीमारों और रोगियों को समर्पित करें। तेरी आराधना यस लॉर्ड, सलाम। तेरी स्तुति सभी निस्संतान दंपतियों को समर्पित करें। तू मेरा जीवन यस लॉर्ड, सर्वस्व भी ले सभी पुरोहितों को समर्पित करें। तेरी आराधना विश्वासियों और लोक धर्मियों को समर्पित करें। तेरी स्तुति हमारे देश को समर्पित करें। तू मेरा जीवन सभी अधिकारियों, प्रशासकों और शासकों को सर्वस्व भी ले अपनी कलीसियाओं को समर्पित करें। तेरी आराधना जो रोगशैया पर हैं लोग उन्हें समर्पित करें। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति अपने कोर्ट कचहरी के केसेस को समर्पित करें, बिजनेस को समर्पित करते जाएं, अपने परिवार को, अपनी चौखटों को, अपने बिछौनों को, आटा गूंदने की परात को, अपनी तिजोरियों को, मेहनत मजदूरी को समर्पित करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू राइट नाउ। द हेवन हैज बीन ओपन्ड। इस वक्त स्वर्ग द्वार खुल गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस वक्त हमारे बीच में, इस भवन में और आप लोगों के बीच में छाई हुई है। उसके साथ जुड़ जाएं, उस स्रोत से जहां से हमें जीवन मिलता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपको स्पर्श करे, मसा करे, आपके घर में उसकी रूह का मसा उतरे। उसकी महिमा करते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन। जिस तरह से स्वर्ग में स्वर्गदूत गण उसकी आराधना करते हैं, आपके परिवार में और घर में भी इस वक्त वही स्तुति और आराधना होती जाए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांत हो जाइए। प्रभु कहता है जान लो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। आपका घर, आपका शयन कक्ष, आपकी गाड़ी और जिस जगह पर भी इस वक्त आप घुटना टेके हैं या बैठे हुए हैं और इस आराधना में भाग ले रहे हैं, मेरे साथ एक मन है, एक आत्मा है। प्रभु आपको स्पर्श करे। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया है आज वैसा आपके जीवन में पूरा हो जाए। भजन संहिता 34 मेरे पीछे दोहराइए। हम प्रभु की स्तुति करेंगे और इस भजन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा उसने मेरी सुनी, मैंने प्रभु को पुकारा उसने मेरी सुनी, और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया, और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ आनंदित हो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी, और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया, और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता, और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है, और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो, पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम में कौन भरपूर जीवन, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो भलाई करो, बुराई से दूर रहो भलाई करो, और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो, और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता, प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता,
और पृथ्वी पर से उसकी स्मृति मिटा देता है। और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता, और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है, जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। किंतु उन सबों से प्रभु ने छुड़ाता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी, उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। अधर्म ही विधर्मी को मारता है, अधर्म ही विधर्मी को मारता है। धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा, धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है, प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा, प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खोलें, प्रभु से कहें कि पवित्र आत्मा की आग वो फिर से बरसा दे। उस हवा को तो बहने दें, वो हवा जो मंदिर में एलिया को स्पर्श करके निकल गई, छू के निकल गई, और उसने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त वही पवित्र आत्मा उस ठंडक के रूप में हम लोगों को स्पर्श करे, हमें रूह का मसा प्रदान करे, आपके शरीर में चंगाई प्रदान करे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों पर उतरे, और आप में से बहुत सारे लोग जो आज चिंता में हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, जो हार चुके हैं, जिन्हें जिंदगी में हार ही हार और असफलता नजर आ रही है, प्रियजनों, इस वक्त प्रभु से सामर्थ्य मांगें और वो आपको स्पर्श करे। प्रभु का आत्मा आप लोगों पर उतरे और आपके जीवन को बदले। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रभु को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, वे जान जाएं कि केवल एक ईश्वर है और वह ईश्वर पवित्र है, और उसकी इच्छा ये है कि हम लोग भी पवित्र बने। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले, करता हूँ प्रार्थना तुझसे। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़े प्यारे भाई, प्यारी बहन। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा आप लोगों को स्पर्श करे। प्रभु का पवित्र लहू आपकी नसों में, सूखी हड्डियों में बहने लगे। आपकी हड्डियों की मज्जा तक में प्रभु का लहू का संचार होने पाए। विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे प्यारे भाई, प्यारी बहन। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों ने अनेक महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। मुर्दों को जिंदा किया, रोगियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों ने देखा। प्यारे भाइयों और बहनों, और पवित्र आत्मा चेलों के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार दिखाता रहा। आज वही पवित्र आत्मा आपके परिवारों में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले, करता
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हें प्रदान करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वह संसार की शांति जैसी नहीं है, वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी न घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, भीरू मत बनो। भीरू मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ कर जाता हूँ, और वो शांति संसार की जैसी नहीं है, क्योंकि संसार हमें शांति नहीं दे सकता। अपने आप से पूछना, कितने लोग अपने जीवन में शांति का अनुभव कर रहे हैं? कितने लोग वास्तव में खुश हैं? बहुत कम लोग होंगे जो अंदर से खुश हैं। बाहर से तो सब लोग खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन आंतरिक खुशी, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। इसलिए प्रभु ने उस शांति को हमें प्रदान किया जो उनके अंदर शांति थी जब उन्हें मारा जा रहा था, जब वो दुख सह रहे थे, जब वो सलीब उठाए चले जा रहे थे, कलवरी के रास्ते पर गिर रहे थे। शांत थे प्यारे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने सब कुछ सहन किया, सब कुछ उन्होंने सहन किया। और वो प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं, तुम्हारा जीना घबराए, भीरू ना बनो। दुख में भी हम उस शांति को अनुभव करने की कोशिश करें प्यारे भाई और बहनों। हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ढारस प्रदान करूंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। अभी इस शांति को आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? एक बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में रहता है तो वह गर्भ में माता की अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, माता की अम्बिलिकल कॉर्ड से वो जुड़ा रहता है। और गर्भ में प्यारे भाइयों और बहनों, वो मां के साथ उस अम्बिलिकल कॉर्ड के जुड़े रहने के कारण उसे जीवन मिलता है, उसकी भूख मिटती है। जो मां सुनती है वो बच्चा भी सुनता है, जो वो ग्रहण करती है वो ग्रहण करता है। मां को दुख होता है तो बच्चा भी अंदर दुख को महसूस करता है। इसलिए एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए तो आपको शांति के स्रोत के साथ जुड़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन मिले तो आपको जीवन के स्रोत से जुड़ना होगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? यशायाह नबी ये कहता है कि मेरी प्रजा भटकी हुई है, मेरे रास्तों को छोड़कर अपने रास्तों पर चली है, इसीलिए ये दुखी है, इसीलिए ये कराहती है। संत पौलुस लिखता है कि सारी सृष्टि मानो ऐसे कराह रही है, मानो ऐसे दुखी है, ऐसे चिंतित है, ऐसे कष्ट में है, जैसे कि प्रसव पीड़ा में पड़ी एक स्त्री कराहती है। ये सारी सृष्टि उसी तरह से कराह रही है, और हम भी ऐसे ही कराहते रहते हैं। हम शांति को ढूंढते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है। हम शांति की खोज में रहते हैं लेकिन मिलती नहीं है।
और संत पौलुस इसके विषय में हमें बताता है, क्योंकि हम शरीर की वासनाओं से और सांसारिक वासनाओं से संचालित रहते हैं, इसीलिए हम उस शांति से दूर रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं रहती है, हम परमेश्वर से जुड़ने में असमर्थ रहते हैं। जिस तरह से एक बच्चा गर्भ में अपनी मां से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उसी तरह से एक विश्वासी को परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन में उन्नति करता जाए। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने साथ जुड़े रहने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार में अध्याय 15 में कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वो बहुत फल उत्पन्न करता है, वो बहुत फलता है, उससे किसी चीज की कमी नहीं रहती। हालांकि धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। स्तोत्र संख्या 34 प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर धर्मी की हड्डियों की रक्षा करता है, वह उसे निराश होने नहीं देता, वो उसे जीवन प्रदान करता है। वो क्यों? क्योंकि वह उसका भक्त है, इसलिए वो उस पर दया करता है। आज दुनिया में लोग इतने अशांत हैं, लोग कष्ट में हैं, निराशा में हैं। कोई केस हार गया है कचहरी में, तो कोई किसी का बच्चा खो गया है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई कर्ज में डूब गया है, तो किसी ने अपना घर बार खो दिया है, तो किसी ने लालच के आवेश में आकर बहुत सारा धन एकत्र करने की कोशिश की, लेकिन उसी के चक्कर में वो डूब गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी को परमेश्वर पर अपनी निगाहें गड़ाए रखना है और वचन के अनुसार जीने का प्रयास करना है, क्योंकि याद रखना, आशा पर आकाश टिका हुआ कहावत है। और परमेश्वर का वचन हमें वही मोटिवेशन, वही आशा का संचार हमें प्रदान करता है। और वो ये कहता है नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 13 में कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, आपके आंसुओं को देखती हैं, आपके कष्टों को देखती हैं, आपके दुख को देखती हैं, आपके सुख को देखती हैं। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, वो इंतजार करता रहता है कि कब मैं अपने इस बच्चे का भला करूं, इसका कल्याण करूं। काश ये अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे तो मैं इसको उठाकर ले चलूं। वो आपका इंतजार करता रहता है, ठीक उस व्यक्ति के जैसे जिसके विषय में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक पिता के 2 बेटे थे। छोटे वाले ने कहा कि पिताजी मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं अपने मित्रों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं। और अपना हिस्सा लेकर वो चला गया। उसने संसार की वासनाओं को पसंद किया, उसने सांसारिक चीजों में अपना मन लगाया, उसने सांसारिक मित्रों में अपनी शांति खोजी, उसने सांसारिक चीजों में मजा लेने की कोशिश की। ईश्वर से दूर गया, धर्मशास्त्र से दूर गया, वचनों से दूर गया। और जब प्यारे भाइयों और बहनों शैतान के द्वारा रचाए गए षड्यंत्रों में वो फंस गया, उसके अपने मित्रों ने उसे लूट लिया, उसे नशा कराया, वेश्याओं के पीछे उसने सारी संपत्ति लुटा दी। और एक दिन उसे जानवरों के घर में रहकर उनका खाना खाना पड़ा। लेकिन उधर पिता उसका इंतजार करता है, पिता उसका इंतजार करता है। आज लौटेगा बेटा, कल लौटेगा, परसों लौटेगा, कभी ना कभी तो इसका मन परिवर्तन होगा। जब ये होश में आएगा तो वापस मेरे पास लौट कर आएगा, क्योंकि ये मेरी हड्डियों की हड्डी और ये मेरा खून है जो इसके अंदर बहता है। ये जंगली कैसे हो गया है, प्रभु इस पर दया कर। वो पिता अपने मन में सोचता रहता है और उसका इंतजार करता रहता। ईश्वर भी
आज अपने बच्चों का इसी तरह से इंतजार करता है। जो शांति में नहीं है प्रभु के पास आइए, जो कष्ट में है प्रभु के पास आइए। दुनिया को आजमा लिया, एक बार प्रभु कहता है मुझे परख कर देखो। वचन में बताता है, प्रभु कहता है तुम इसमें मुझे परख कर देख लो। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 और उससे आगे कि तुम इसमें मुझे परख कर देख लो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर आशीष की और उन्नति की वर्षा करेंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ सदा मेरे साथ रहते हैं, आप सदा मेरे साथ रहते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। आशीष प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में वो कहता है मैं आसमान के झरोखों को खोल दूंगा और वो तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे, उन्नति की वर्षा करेंगे। लेकिन एक विश्वासी अगर निराश होता है तो वो सचमुच में विश्वासी नहीं है, क्योंकि वचन हमें बार बार यही प्रेरणा देता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम मुझ में विश्वास करो, तुम मुझ में रहो, क्योंकि प्रभु की आंखें सब कुछ देख रही हैं। नीति वचन में एक सुंदर वचन है अध्याय 14 पद संख्या 30 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 30 में कि मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, इसलिए तुम नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बन जाओगे। जागो और प्रभु के पास उठकर चले आओ। बार बार प्रभु का वचन कलीसिया के द्वारा आपको यही शिक्षा देता है, कलीसिया वचन के द्वारा आपको यही शिक्षा देती है कि अगर हमारा परिवार अच्छा है, अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं, अगर हम लोग अच्छे हैं तो हमारा कॉलोनी, हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारी कलीसिया भी अच्छी होगी, हमारी कलीसिया भी अच्छी होगी। इसलिए शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन ये कहता है मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करो। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने धन एकत्र करना चाहा किसी न किसी तरीके से, हो सकता है वो तरीका अच्छा नहीं था, प्रभु को पसंद नहीं था, आपको पसंद था लेकिन प्रभु को पसंद नहीं था, लेकिन आपने प्रभु की इच्छा को प्रकट होने नहीं दिया। वो कहता है जो अन्याय बोता है वो विपत्ति लुनता है, उसके घर में, उसके जीवन में शांति नहीं आती, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। जो अन्याय बोता है, विपत्ति लुनता है, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो समझदारी से भटक जाता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। बाइबल कहती है, देखिए अगर कोई व्यक्ति समझदारी से भटक गया वो प्रेतों की सभा में पहुंच गया, भूत प्रेतों की सभा में पहुंच जाता, बाइबल हमें बताती है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, अत्यधिक चिंता में हैं, अत्यधिक चिंता में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। आपके मित्र जो आपको बहलाते फुसलाते हैं आपको शांति नहीं दे सकते। शांति लेना है तो प्रभु के साथ रहना, वचन सुनेंगे तो शांति आएगी और आपका जीवन बदलेगा। शांति और सुकून चाहिए तो परमेश्वर की आराधना करना। दुखों में अगर आप प्रभु से आशीष चाहते हैं तो प्रभु की हजूरी में उसकी इबादत करने के लिए बैठना, कुछ समय उसके साथ बिताना, उसके वचनों को सुनना, क्योंकि इन वचनों में प्यारे भाइयों और बहनों जीवन है। आज दुनिया अपने जीवन को यूं ही गुजार देती है, सेलिब्रेट नहीं करती। हम अपने जीवन को क्या करते हैं, महोत्सव के रूप में नहीं मनाते हैं। धिक्कार है उस मनुष्य को जो जीवन को मेला समझता है। बाइबल ये कहती है इस जीवन का सदुपयोग करना, अपने परिवार में जिम्मेदारियों को समझना, इसी के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। क्योंकि याद रखना प्रभु हमारी हर एक चीज को और हरकत को देख रहा है, हमारी अच्छाई को और हमारी बुराई को, हर चीज को वो देख रहा है। इसलिए उसका वचन ये कहता है मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। वो दुखियों से दूर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं फादर जी मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। प्रियजनों
कई सवालों के जवाब जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। आप प्रभु की हुजूरी में बैठ जाना और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप प्रभु का वचन पढ़ना और सुनना शुरू करना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु की किताब में, इस पवित्र बाइबल में हमारी समस्या के सारे समाधान हैं। हमारे सवालों का एक एक जवाब इस पवित्र बाइबल में है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 31 में कि चेले जब एक घर में प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो अभिषेक से भर गए। प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां पर वो एकत्र थे वो हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनते और सुनाते रहे। पढ़ते रहे, सुनते रहे आत्मा से और लोगों को सुनाते रहे। आप वचन सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, आपको आशीष मिलेगी और वो आशीष आपके द्वारा प्रियजनों लोगों के जीवन में आएगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 34 पद संख्या 19 में कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया है वो उन्हें संभालता है। एकमात्र चीज की आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ रहें। मुझे बहुत खुशी है जब आप लोग फोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं और बताते हैं कि फादर जी स्तुति आराधना के द्वारा हमारे परिवारों में शांति आई है। शाम के ये 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है और हमारे घर का माहौल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग बन गया है। जो गीत गाए जाते हैं उसके द्वारा हमारे घर में ऐसा महसूस होता है कि साक्षात रूप से परमेश्वर नीचे हमारे बीच में आ गया है और वो आता है, क्योंकि उसका वादा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हाजिर हैं। मेरे परिवार में हाजिर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जीवन के स्रोत से जुड़ना और आपको शांति मिलेगी। जीवन के स्रोत से जुड़ना आपको उद्धार मिलेगा। पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा करना तो आपके जीवन में फल ही फल आपको नजर आएंगे, सफलता नजर आएगी। लेकिन इसके लिए आत्मत्याग करना पड़ेगा। यीशु ने कहा जो आत्मत्याग नहीं करता, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता या क्रूस नहीं उठाता, वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना, ये अभिषेक और मसा ग्रहण करने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा, परमेश्वर की हजूरी में बैठना होगा। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बहुत सारी चीजों से क्या करने के लिए कहता है, परहेज करने के लिए कहता है। अगर आपसे बोला जाए कि आप दिल्ली चले जाओ, वहां पर एक अच्छा अस्पताल है, आप उसमें दिखाओ, तो इंसान क्या करता है, किसी तरह से भी वो बड़े से बड़े अस्पताल में उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। वो पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है, त्याग करता है, कष्ट झेलता है, वहां पर अपना नंबर लगाता है, दरवाजे के सामने उसे रुकना पड़ता है। कितने लोगों को बेड्स नहीं मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है। आप कितना कष्ट उठाते हैं उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए, आप पैसा खर्च करते हैं। प्रभु यीशु ये कहता है तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम आओ मुझसे मुफ्त में ले जाओ। यहां से अनुग्रह बह रहा है जो आपको आत्मिक और शारीरिक सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने दासों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, जिन्हें उसने नियुक्त किया है, चाहे वो डॉक्टर्स क्यों ना हो, नर्सेस क्यों ना हो, वो आपको रूह का मस्सा प्रदान करेगा। इसलिए सबसे पहले वो सामर्थ्य परमेश्वर से ग्रहण करना, वो अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त करना, और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों अन्यत्र जगह जाना।
क्योंकि प्रभु दुखों में हमें परखता है, हमारे विश्वास को परखता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं कि दुख इतना ज्यादा कि वो पहचान न सकी। जब वो बहुत दुखी हो जाता है तब वो भी इसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों आता है। ये इस वचन में मरियम मगदलीना के विषय में लिखा गया है कि जब वो कब्र पर यीशु को ढूंढते हुए गई और वहाँ पर माली खड़ा था, उसने सोचा कि ये माली है और उसे माली यीशु खड़े थे और उसको माली समझ के वो पूछती है कि महोदय यदि आपने मेरे यीशु को देखा है तो आप बताइए। कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट इतना आ जाता है, दुख इतना आ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, फादर जी क्या करें, चंगाई पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। तो मैंने उससे कहा जाना है तो सही जगह पर जाओ, परख कर देखो। आप सबसे पहले सच्चे परमेश्वर को जानो और उसके पास आओ। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से एमाउस के रास्ते पर हम जानते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में 2 शिष्य क्या कर रहे थे, जा रहे थे। उनके मुख मलिन थे, इतने ज्यादा दुखी थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं। डरे हुए थे, अब क्या होगा, यहूदी लोग उन्हें भी पकड़कर मार डालेंगे। तो जब कष्ट आता है स्वाभाविक है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। लेकिन यीशु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मुझ पर भरोसा करो, मुझ में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो और पिता की महिमा देखोगे। तुम ईश्वर की महिमा देखोगे प्यारे भाइयों और बहनों। ये आज प्रभु का वादा है और वो कहता है कि मेरा प्रेम तेरे प्रति कभी भी टलेगा नहीं, कभी भी नहीं टलेगा। मैं तेरे साथ हूं, बस तू मुझसे जुड़ा रहे, तू मुझसे मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा। क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, ईश्वर का मंदिर है। अगर ये टूटा फूटा पड़ा है तो मैं इसमें निवास नहीं कर सकता हूं और तू जाकर इधर उधर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, परंतु मेरा घर नहीं बनाता, इसे शुद्ध नहीं करता, इसे पवित्र नहीं करता। तू अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, तू स्वीकृति नहीं देता, तू मेरे घर में नहीं आता, तू उपवास के दिन नहीं मानता, विश्राम के दिवस का तू आदर नहीं करता, उन दिनों में तू अपना कारोबार करता है और तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं, तू चाहता है कि मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, तू चाहता है कि मैं तेरा भला करूं। हाँ मैं करूंगा, बस तू एक बार मेरी ओर लौट के चला। सुंदर गीत गाते हैं, लौटा लौटा ए बेटे लौटा। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खोया हुआ है, किसके पीछे भाग रहा है? आप अपने आप से पूछिए, किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके लिए आप कमा रहे हैं? उसके लिए जिसके लिए किसी ने मेहनत नहीं किया, उन बच्चों के लिए जो आपके हैं लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई मेहनत किया नहीं किया। आज दुनिया का प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के विषय में सोच के देखिए कि जिन लोगों ने बपोतियां कमा के रखी हैं, इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज कमा के रखी हैं, किसके लिए हैं? प्राण पखेरु हो जाते हैं चंद क्षणों में और वो धन वहीं का वहीं रह जाता है, वो धन वहीं का वहीं रह जाता है। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या खोज रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम प्रभु का वचन क्यों सुन रहे हैं? अपने जीवन के महत्व को समझें, अपने जीवन के अस्तित्व को समझें। और बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता है कि हमारा अस्तित्व उसमें निहित है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ प्रभु में निहित है। हम उसमें चलते हैं, हम उसी में बोलते, उसी में खाते, उसी में उठते और उसी में रहते हैं। हमारा अस्तित्व उसमें निहित है, उसके बिना हम अधूरे हैं। आज विश्वासियों को, मसीहियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपकी समस्याओं का हल यूं ही हो जाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए विपत्ति के समय, दुख के समय ईश्वर के साथ रहना, स्रोत से जुड़े रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहो। वचन कहता है दुख में भटकने का प्रलोभन आता है और आएगा और आता रहेगा। एक सच्चे विश्वासी की परख, एक सच्चे विश्वासी की पहचान दुख में होगी प्यारे भाइयों और बहनों।
मन भटकेगा कि अभी यहां नहीं मिला तो मैं वहां चला जाऊं, वहां नहीं मिला तो वहां हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मैं वैसा कर लूं। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसलिए जो खुदा को मंजूर है वही आपके जीवन में होगा। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है। जल्दी धन एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है और अपने आप को मृत्यु के पाश में बांध देता है। जो अन्याय बोता है वो विपत्ति की फसल लुनेगा। जो अन्याय बोता है विपत्ति की फसल लुनेगा। जो ईश्वर पर दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए ईश्वर से लिपटे रहना, आनंदित रहना। संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में, हम दुखी हैं लेकिन फिर भी हम आनंदित हैं, हम दरिद्र हैं लेकिन फिर भी हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह हमें चलाता है। ईश्वर का अनुग्रह उसके भक्तों को क्या करता है? सहारा देता है। दैट इज आवर फेथ। यही हमको सिखाया गया है, यही हमने सीखा है, यही हमने अनुभव किया, यही हमने पढ़ा है और यही हम सुनते हैं और यही वचन में हम पढ़ते हैं। यही शिक्षा प्यारे भाइयों और बहनों वचन सुनाने वाले लोगों को दिया करें। एक सकारात्मक संदेश, एक आशा से भरा हुआ संदेश जो परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों इजराइलियों को मूसा के द्वारा दिया कि परमेश्वर हमारे लिए हर काम करने के लिए सक्षम है। वो संदेश आज मैं आप लोगों को देता हूं कि यदि आप उसके साथ रहेंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मेरी बातों पर कहता है यकीन कर, अपनी बातों पर यकीन मत कर। आप में से कितने लोग प्लान करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कल वहां जाऊंगा, कल यहां जाऊंगा, मेरा लोन सैंक्शन हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं घर खरीद लूं। कितने लोगों का होता है, कितने लोगों का होता है? जरा विचार करना प्यारे भाई और बहनों। ये सच्ची बातें हैं, ये कड़वी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया की उसी भीड़ में चले रहते हैं, प्रयास पर प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं कई मर्तबा कहता हूं कि जब भी हम अपनी फाइलें या कोई भी काम करने शुरू करें, फाइलें दफ्तरों में लगाना शुरू करें, बच्चों के लिए वधू खोजते हैं या वधुओं के लिए बेटे खोजते हैं, तो प्रभु से परामर्श करें। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो प्रभु से परामर्श करें और कहें प्रभु आज मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं तुझसे, मुझे बता क्या मेरे जीवन के लिए वो अच्छा है। कई बार बेटा सोचता है कि मेरे लिए ये मोटरसाइकिल अच्छी है, लेकिन प्रभु की नज़रों में आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मम्मी को ज़बरदस्ती कह के मोटरसाइकिल खरीदवाता है, पापा से ज़बरदस्ती कह के कर्ज लेकर मोटरसाइकिल खरीदता है और कुछ ही दिनों में एक्सीडेंट के द्वारा घायल हो जाता है। प्रभु की इच्छा नहीं कि वो कर्ज से मोटरसाइकिल खरीदी जाए और नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। समझिए इन बातों को, प्रभु के साथ रहिए, वचन को सुनिए। किताबी ज्ञान आपको प्यारे भाइयों और बहनों जीवन में आगे बढ़ाएगा, आपको पैसा कमाने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन बाइबल हमें ईश्वर के ज्ञान से ओतप्रोत करेगी, आशीषों से भरेगी, वरदानों से भरेगी, चंगाइयों से भरेगी। स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, आपके घर में उन्नति आएगी और जिस घर में वचन पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सुना जाएगा, सुनाया जाएगा, वो घर ईश्वर के अनुग्रह से कभी वंचित नहीं रहेगा। बोलिए आमेन, आमेन। इसलिए जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में कुछ नहीं है। याकूब और तिमोथी इसके विषय में लिखते हैं क्योंकि तुम लोगों के पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी तो उस घर में शांति नहीं है प्यारे भाई और बहनों, उस घर में शांति नहीं है। इसलिए आज प्रभु से वादा करें, हम स्रोत के साथ जुड़ें, हम स्रोत के साथ जुड़ें और उससे आशीष ग्रहण करें। आइए हम प्रभु की बातों पर मन लगाएं, प्रभु की बातों पर ध्यान लगाएं और प्रभु की महिमा करें। यीशु 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 नाम जीवन मुक्ति, यीशु नाम जीवन ज्योति, यीशु नाम चंगा करता, यीशु नाम। हम सब खड़े हो जाएं, थोड़ा आगे आ जाइए, प्रभु की महिमा करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाला आधा घंटा प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु को समर्पित हो जाएं। आपके घर में रूह का मस्सा उतरे,
और इस वक्त चिन्ह चमत्कार होने पाए। आप में से प्रभु ने बहुत से लोगों को आज छुआ है, चंगाई प्रदान की है, मन की शांति प्रदान की है। इस वक्त प्रभु अपना ताज़ा मस्सा और अभिषेक हमें प्रदान करें। इब्राहिम का ईश्वर है।
शक्तिशाली है, अति सामर्थ्यवान है, समुद्र को भी डांटता है, सब कुछ उसके पास है, स्वर्ग द्वार भी खोलता है, महिमा दिखाता है, वादा पूरा करता है, वादा पूरा करता है, कहता जो होता है वो ही पवित्र है, वो ही प्रभु है, अति शक्तिशाली है, बादशाह वो है, प्रभु भी वो है, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे, खोल दे स्वर्ग द्वार खोल दे, खोल दे स्वर्ग द्वार खोल दे। यीशु जी आइए, यीशु जी आइए, मुर्दों में जीवन यीशु जी भरिए, यीशु जी भरिए, लंगड़ों को पाऊं, गूंगों को वाणी मिले, रोगी चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माएं भाग उठे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ गाते जाओ, हालेलुया 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 बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से द्वारा, बंधन टूटे यीशु के लहू में नहा लो, यीशु के लहू में नहा लो, यीशु के लहू में नहा लो, सारा बंधन टूटे, रसौलियों के बंधन टूटे, पीसीओडी प्रॉब्लम के, सारी फलोपियन ट्यूब के बंधन टूटे, निसंतान दंपतियों के बंधन टूटे, कैंसर की बीमारी का बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो चंगा करता हमें। प्रभु का पवित्र लहू लेकर अपने सिर से लेकर पांव तक विलेपन करें, प्रभु के संरक्षण की मांग करें, बदरूहों का, तंत्र मंत्र, रोग बीमारी का, रोग शक्तियों का, नजर की दुष्ट आत्माओं का, आकाश की दुष्ट आत्माओं का हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन पर, बच्चों पर, शरीर पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए अपने घर को प्रभु के पवित्र लहू से संरक्षित करना, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु के पवित्र लहू के संरक्षण की मांग करना, वो हमें शांति देता, वो हमें चंगा करता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में
यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, 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 वो ही बचाता, वो ही बचाता है। यीशु के लहू, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो चंगा करता हमें, वो चंगा करता हमें, वो चंगा करता हमें। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरा जय जयकार हो। धन्यवाद तेरी संपूर्ण उपस्थिति के लिए। जैसा तूने वादा किया वैसा तू हमारे साथ रहा। याद कर, संध्या के समय लोग तेरे पास आते और अपने बीमारों को तेरे पास लाते थे। माता पिता बच्चों को तेरे पास लाते और तू उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष प्रदान करता था। तूने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनका है। याद कर, सभी रोगियों को संध्या समय तेरे पास लाया जाता था और तू उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई और शिफा प्रदान करता था। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे इन बेटे बेटियों को, तेरी इस प्रजा को जो तेरे सामने नतमस्तक है, तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, दया कीजिए, दया कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। जो तौबा कर रहे हैं, जो गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे पिता ईश्वर, तूने कहा, मैं तुम्हारे पापों को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। तेरा वचन कहता है, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। सच है प्रभु, आज इन्हें आजाद कर दे गुनाहों से, कुकर्मों से, हर प्रकार के बदकारियों से। इन बच्चों पर तेरा अनुग्रह उतरे, इन्हें शांति प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, तूने मूसा से कहा कि हारून से कहो कि उनके पुत्र इस प्रकार से इजराइलियों को आशीर्वाद दिया करें। शांति का ईश्वर आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे, आपको सामर्थ्य प्रदान करे। आज तू प्रभु अपने दास के द्वारा अपने वचनों को सत्य प्रमाणित कर और तेरी इस प्रजा को आशीर्वाद दे। शांति इनके घरों में प्रदान कर। हर प्रकार की ईर्ष्या, क्रोध, घृणा से, मनमुटावों से और बदकारियों से इन्हें आजाद कर। इनके आटा गूंदने की परात प्रभु आशीष मिल जाए। जो भोजन ये करने वाले हैं उस पर तेरा आशीर्वाद उतरे। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर पर, इनकी नसों पर, चौखटों, बिछौनों पर, घर की चौखट पर विलेपन करता हूँ। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। जो आंसू बहा रहे हैं, जो अपने बीते जीवन के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। मैं सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों को, अधिकारियों, धर्माधिकारियों, प्रचारकों को समर्पित करता हूँ। तेरे दास दासियों को समर्पित करता हूँ, लोकधर्मियों को समर्पित करता हूँ। तेरी रूह का ताजा मसा इनके घरों में और जीवन में छाया रहे। तू मुझ अपने अयोग्य दास पर दया कर, हाथ पैरों में बल प्रदान कर। हमारी सेवकाई तुझे पसंद आए, हमारे होठों से निकले शब्द तुझे पसंद आए और तुझे महिमा मिलती जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन,
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को वाळछे मारो, प्रभु को वाळछे मारो, प्रभु को वाळछे मारो, प्रभु को वाळछे मारो। प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़। प्रभु गोवाड़ छे मारो, प्रभु गोवाड़ छे मारो, प्रभु गोवाड़ छे मारो, प्रभु गोवाड़ छे मारो। प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़। घास चरावतो ने विराम करावतो, शीतल नीर ना पान करावतो। घास चरावतो ने विराम करावतो, शीतल नीर ना पान करावतो। मारा हृदयामां आनंद ना माय रे, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़, प्रभु मारो गोवाड़। प्रभु गोवाड़ छे मारो, प्रभु गोवाड़ छे मारो, प्रभु गोवाड़ छे मारो, प्रभु गोवाड़ छे मारो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे थे आराधना में, जिन्होंने भाग लिया, स्तुति की महिमा की, वचन सुना, इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मेरा विश्वास है कि यदि कोई इस आराधना में भाग लेता है या लेगा और वचन सुनेगा, स्तुति करेगा, तो आपके घर में आशीष अवश्य आएगी, आपको प्रभु चंगाई प्रदान करेगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं प्रार्थना के लिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना अवश्य करें। जो जीवन में निराश हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।